जोरदार तालियां। अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहाबिंजा में उपस्थित और अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहाबिंजा आयोजन समिति के द्वारा विश्व स्तरीय जो हमारे पुरखों की याद में उनको जो श्रद्धांजलि हम लोग देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंचासीन जितने भी हमारे अगुवागण, सम्मानित जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे श्रद्धालु भक्त जो अपने अपने गोत्र किली के अनुसार आज पूजा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप तमाम सभी लोगों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। माँ चाला धर्मेश की कृपा से हम लोग यहाँ आज एकत्रित हो पाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहाबिंजा आयोजन समिति के अध्यक्ष सुदामा जी के द्वारा जो बातें कही गई उसमें मैं एक दो बात जोड़ देना चाहता हूँ कि आज गर्व का दिन है कि मैं वैसे जगह पर आप सबों को संबोधित कर रहा हूँ और इसकी शुरुआत जब हम लोग मुड़मा जत्रा शक्ति स्थल में रोहतासगढ़ से, वैसे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, मुड़मा जत्रा जाते थे, कृष्णा जी हुए और उनके साथी सहयोगी, और मेरे मन में था कि हम लोग यहाँ कैसे और किस तरीके से पूरे विश्व के लोगों को हम लोग यहाँ जो उरांव समाज के लोग आज से हजारों साल पहले यहाँ से हम लोग शासन और राज्य चलाया करते थे हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो हम लोग वैसे धरोहर, वैसे ऐतिहासिक जगह पर कैसे जुट पाएंगे। और इसी मन में जो जिज्ञासा थी, इच्छा थी, मैं उस युवा मित्र भी कहूँ, छोटे भाई भी कहूँ, प्रमोद जी अपने साथियों के साथ में जब आए थे मुड़मा, और मेरी इच्छा थी इन युवाओं को देखने के बाद मैंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि उस जगह पर हम लोग अपने पूर्वजों को नमन करें, श्रद्धा सुमन करें। क्या आप पता कीजिए तो वहाँ जरूर हम लोग जहाँ भी आदिवासी, चाहे सिंधु सभ्यता से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से बढ़ते हुए जब आए हैं, तो जगह जहाँ भी आदिवासी गए वहाँ उनका पत्थलगड़ी हुआ है। आप पता कीजिए कि उस तैमूर पहाड़ में, उस एरिया में जरूर हमारे पूर्वज पत्थल गाड़े होंगे। वो एक जगह जंगल में जाके जो फोटो है, वीडियो बना के उन्होंने भेजा कि यहाँ पर पत्थल गाड़ा हुआ है, लेकिन जो वन विभाग के द्वारा वहाँ ये रोक लगा दिया गया है कि कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो मैं जब देखा उस पत्थल को फोटो में, मेरे मन में इतना उत्साह हुआ कि अब कब हम लोग वहाँ जाएं, अपने पूर्वजों की आत्मा की पूजा के लिए वहाँ जल हम लोग कब वहाँ दे सकते हैं। और प्रोग्राम बना, फिर विश्वनाथ जी से, ललित जी से और जितने भी और जो मनी जी हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने बात किया कि हम लोग ये प्रोग्राम वहाँ कब करें। और फिर समय रखा गया, हम लोग आए और आज तीसरा वर्ष है। पहला वर्ष जैसे भी हुआ, दूसरे वर्ष में भी बहुत सारा कमियां हैं, इस साल भी बहुत सारी कमियां हैं। और पिछले बार जो भी व्यवस्था यहाँ हुई थी, हम लोग कुछ व्यवस्था दे पाए, कुछ नहीं दे पाए। इस बार भी इसी तरह का हुआ है। मैं चाहूँगा आप सभी लोगों को कि जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूरी दुनिया में यह सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी संयमित होकर पूरे अपने होशो हवास से, पूरे धैर्य के साथ कोई भी कार्यक्रम वो लोग करते हैं, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में। तो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हमारा हो रहा है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, प्रकृति की गोद में, प्रकृति की उपासक हैं हम सभी लोग, और इसलिए हमारे पूर्वजों का जो आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, ये केवल आदिवासी समाज में ही अपने पूर्वजों की पूजा नहीं होती। आज पूर्वज हैं, पूर्वज थे, तब हम लोग हैं, और इसलिए हम अपने माता पिता, दादा दादी और जिनका जो हम लोग हड़बोड़ी बोलते हैं, जो गाड़ा जाता है पत्थल, वहाँ गाड़ा जाता है उनकी याद में, और हमारे पूर्वज कहीं न कहीं उस पत्थल को गाड़े हैं जो प्रमोद जी ने दिखाया। और आज जिस जगह पर हम लोग पूजा करने जाते हैं, और वहाँ पर एक माना गया है कि जितने भी गोत्र के लोग हैं, हम लोगों ने रखा कि सभी अपने अपने गोत्र से जिस भी टोला पहाटा में जो रहते हैं,
आज भी मैंने सवेरे मुखिया जी से बात किया, ऐसा रहा कि पूजा में अंतर हो। आज का जो कार्यक्रम था कि हम लोग जो पूर्वजों की याद में जो पूजा करते हैं, उसमें पूरे अभी पूष महीना जो है, ये महीना जो है अपने पूर्वजों का, जब तक हम लोग जैसे कोहा बिंजा कहते हैं, बड़ा शादी, उनका जब शादी विवाह या उनका जो पूजा जब तक नहीं होगा, कोई भी शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं। और इसलिए आज जो अंतिम दिन है हम लोग पूजा करेंगे। जैसा कि बहुत सारे बहनों को उपवास मिलता है, बहुत सारे बहनों को जो पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोग को ये देखना है कि आज का अंतिम, इसके बाद हमारा जितना भी शुभ कार्य आज के बाद होगा। तो इसके पहले अभी एक तरह से कहिए तो हम लोग छूतका में हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग, हम लोग आज अगर देखिएगा तो बाल दाढ़ी नहीं बनाना, नहीं नहाना, जब तक कि पूर्वजों को हम लोग भोग नहीं चढ़ाएंगे, पूजा नहीं करेंगे। तो जैसा कल मैंने सुना, थोड़ा समय लेट आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कि छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मुंडाओं की पूजा है और हम लोग ये पूजा नहीं करते हैं। तो पूरे विश्व में जितने भी मानव जाति के लोग हैं, सभी लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, विभिन्न नामों से पूजा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि जिस तरह से यहाँ से हम लोगों ने पलायन किया, कुछ लोग यहीं रुक गए, कुछ लोग नेपाल चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, बहुत जगह हमारे लोग यहाँ से चले गए हैं सोन नदी के किनारे होते होते। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को जो पूर्वजों का जो पूजा है, जैसे करम पूजा होता है, सरहुल पूजा होता है, और हमारा सोहराई पूजा, बहुत सारे पूजाओं को हम लोग भूल गए। तो जब पूजा की बात आती है, जो जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, और हमारा पर्व त्योहार है, ये जो 4 दस्तूर जो है, इन सारी चीजों को जानने के लिए कि उरांव के अंदर में क्या क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन सारी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया, ताकि आज हमारा अंतिम दिन, इसके बाद अब हमारा एक एक पूजा का कार्यक्रम वहां चालू होगा, पूरा एक एक पूजा का कार्यक्रम चालू होगा। और इसलिए यहाँ का कार्यक्रम हम लोग शाम को जुटेंगे, 7 बजे जुटने के बाद सबका हाजिरी होगा। विभिन्न राज्य से जो आए हैं, विभिन्न जिला से जो आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और जो भी पाढ़ा के हिसाब से, जैसे हम लोग पाढ़ा जो हमारा सबसे सर्वोच्च व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम सभी लोग संचालित होते हैं। लेकिन आज पाढ़ा सामाजिक व्यवस्था जो हमारा चरमरा गया है, जिसके कारण से हम लोग संचालित ढंग से नहीं हो पा रहे, लेकिन ये प्रयास जारी है। जितने भी संस्था है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा इस व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी इस मंच में नहीं बुलाया गया है, हजारों संस्थाएं हैं। तो ये यहाँ का जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो 2 मीटिंग हुआ अभी इस 2025 के लिए, उसमें स्पष्ट यही कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहा बिंजा आयोजन समिति के द्वारा जो भी पदाधिकारी हैं, उनको ये हम लोगों ने गाइड किया कि आप सर्वोच्च हैं, हम लोग तो बाहर से आते हैं और आपको सारी विधि व्यवस्था को देखना है। और इसलिए जितने व्यक्ति पर व्यक्ति हम लोग एक सुविधा के लिए कार्य करें, क्योंकि पिछले बार साल भर लगा था 1-1 रुपया वसूलने में। मैं समझता हूँ सुदामा जी सुबह मेरे पास आए और रो रहे थे, उनका रोना देख के मुझे भी आंसू आ गया। मैंने कहा सुदामा जी रोना नहीं है, जो व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपा जाता है, मुझे पता है कि कहीं पर आग नहीं जला होगा, कहीं पर बत्ती नहीं जल रहा होगा, कहीं दरी गद्दा नहीं होगा, कहीं भोजन में दिक्कत होगा। मैं आने के बाद मैंने एक कमरा चेक किया, मैंने देखा कहीं आग नहीं, कहीं जल रहा है, कहीं नहीं जल रहा है। बहुत लोग सीढ़ी में बैठे हुए हैं ठंड में। तो व्यवस्था जिस तरह से हम लोग सभी लोग मिल के दे पाएंगे, कह के सुदामा और यहाँ जो उनको दायित्व दिया गया था। और उसके बाद मैंने जब देखा खाना पीना का जो व्यवस्था दिया गया था, वहाँ मैंने देखा कि टेबल बिखरा हुआ है, वहाँ पर खाना भी फेंका हुआ है। तो मैंने देखा कि भाई कौन पत्तल उठा रहा है, कौन वहाँ खाना खिला रहा है। तो जितने लोग आए हैं, आप ये देखिए कि रांची शहर में जब सरहुल का जुलूस निकलता है, वहाँ के जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मैंने पिछले बार भी इस मंच से कहा था, आप देखिए रामनवमी का जब त्योहार आता है तो पूरा देश में एक तरह से कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है ना, वो बहुत माने गंभीर रहता है। उसी तरह का जब मुहर्रम का रहता है इस देश में, कब क्या हो जाएगा, कहाँ दंगा हो जाएगा। लेकिन
पूरे भारतवर्ष का जो सरहुल का पूजा होता है झारखंड में, मांदर और ढोल नगाड़े के थाप में जब त्योहार मनाया जाता है, किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को ना वहाँ लाठी चलाने की जरूरत पड़ता है और ना किसी को विसिल लगा के बाया दाया करना पड़ता है। हम लोग इतने सजे हुए व्यक्ति हैं, इतने सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन जब मैंने वहाँ गया, खाना का जब टेबल देखा, वहाँ खाना फेंका हुआ है, कुछ लोग छोड़ दिया है, तो यहाँ का जो व्यवस्थापक है उसको परेशानी में हम लोग डाल रहे हैं। मैंने अभी देखा कि यहाँ पर इस देश में, भारत देश में जो कोई कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर जब विदेश के लोग आए थे, जापान से लोग आए थे, जिसने पत्तल खाया और जो भी गंदगी का चीज था सारे चीजों को उठाया अपने बैग के साथ में और जहाँ ड्रॉप करने का चीजें वहां पर रख दिया। तो हम सभी लोग अगर मरकी में भी आए हैं तो हम अपना खाना पीना साजो सामान लेके आते हैं। हम अगर शादी विवाह में भी जाते हैं तो अपना साजो सामान के साथ जाते हैं। आदिवासी किसी का बोझ कभी नहीं बनता है और इसलिए एक भिखारी भी आदिवासी में आपको नहीं मिलेगा और इस बात को आपको समझने का जरूरत है। और हम लोग अगर सजे हुए व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, तो वो सभ्यता दिखना चाहिए। तो ये कुड़खर, अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बिंजा आयोजन समिति जो किया गया है, और इसलिए सुदामा जी का रोना, वो जो रो रहा है क्योंकि हम लोग परेशान करने के लिए आए हैं, उनके बुझा देने के लिए आए हैं। आप समझिए कि पिछले बार 3.5 लाख रुपया उतारना था, किस तरीके से हम लोगों ने पैसा, क्योंकि पिछले बार जो लोग भी आए, कुछ लोगों ने पैसा दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि आप दान दें, 3 दान जो है, चाहे आप श्रम दान दें, चाहे आप अपना धन का दान दें, चाहे ज्ञान का दान दें, तो जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है आप दे के जाए। और इसलिए इस बार का व्यवस्था जो किया गया, उसमें हो सकता समाचार पत्र में आप लोग को नहीं मिला होगा, बातचीत ये नहीं समझ पाए, लेकिन जिनको भी फोन में भी कहा गया कि जो लोग लीडर लोग आएंगे वो लोग 250 रुपया पर व्यक्ति कलेक्शन करके यहाँ जो टेबल होगा, यहाँ का जो समिति है, आप ईमानदारी से लिस्ट लेके उस लिस्ट को आप यहाँ जमा करेंगे और पैसा आप जमा कर देंगे। दूसरी बात जो यहाँ निर्णय लिया गया था कि जितने भी संस्था हैं, जो भी संस्था चलाते हैं, जिस नाम से वो संस्था चलाते हैं, तो उसके लिए यहाँ का व्यवस्था को देखने के लिए, इस कार्यक्रम की व्यवस्था को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बिंजा आयोजन समिति जो बनाया गया है, उसको एक दायित्व सौंपा गया है। और वह दायित्व पूरे देश के जितने भी संस्था आते हैं, आप क्या सहयोग कर सकते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बिंजा को। तो उसमें यही कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बिंजा जो ये बैनर होगा, उस बैनर में जो भी संस्था डोनेट करेगा, जो बड़ा संस्था है या छोटा संस्था, वो संस्था अपने लोगों से 1000 लोग हैं, आप 20,000 लोग, जितने लोग हैं, आप अपने संस्था से पैसा कलेक्शन करके आप यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बिंजा को के लिए 1 लाख रुपया, जो मुख्य संयोजक है, आपका नाम भी इस बोर्ड में, यहाँ जो मंच सजेगा वहाँ आपका लगाया जाएगा। और उससे क्या होगा कि यहाँ जो सालों भर लोग मेहनत करेंगे कार्यक्रम को चलाने के लिए, उसको हम लोग बोझा नहीं देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ इस पहाड़ में महुआ चुनते हैं, लट्ठा चुनते हैं और उसके द्वारा उनका घर परिवार चलता है। और पहाड़ में आप समझते हैं कि जब इतने लोग आए हैं, किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, तो उनको किस तरीके से परेशानी होता है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब वो तो क्षमा योग्य है। क्योंकि लीडर आप लोग सभी जानते हैं, आप जो लोग भी यहाँ पर आए हैं, आपके साथ गाड़ी में जो लोग भी आया है, क्या उनके पास में 1 रुपया भी दान देने के लिए नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो 1 मुट्ठा चावल नहीं दे सकता है, जो 1 रुपया दान नहीं दे सकता है? तो ये दबाव नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप 250 रुपया आप जमा करें। और यदि आप समिति का नाम चाहते हैं कि हमारा समिति का नाम हो, मंच में हमको सम्मान मिले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सम्मान पाना चाहते हैं और बाहर में बैठ के बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि बाहर में कोई किसी का शिकायत का बात नहीं होगा। हम अगुआ जन बैठेंगे और समाज को अच्छी दिशा देने के लिए जो भी अच्छी चीजें होगी हम लोग आपको परोसेंगे, और जो गलत चीज होगा उसी रूम के अंदर को दफन कर दिया जाएगा, जो अच्छा चीज होगा उसी को परोसा जाएगा। और इसलिए जितने भी जिस भी स्टेट से जो भी समिति आप लोग चलाते हैं, निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ छत्तीसगढ़ में भी कई समितियां हैं, झारखंड में भी कई समिति है, बिहार में भी है, सभी जगह इस तरह से अलग अलग समिति चलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप समिति का नाम हो इस बैनर में कि हम अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बिंजा का जो आयोजन होता है, उस आयोजन समिति, क्यों कि आज यहाँ पर जो भी होटल जो यहाँ पर व्यवस्था किया गया, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो पहाड़ में रहने वाले हम लोग का आदिवासियों का शैक्षणिक हो, चाहे स्वास्थ्य रूप से, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में भी यहाँ के आदिवासियों सरकार करोड़ों अरबों खर्च करते कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन आदिवासी मुख्य धारा है,
वो सारी चीजों को जानता है, मुर्गी पालन हो, सुकर पालन हो, जितना तरह का खेती बाड़ी सारा कुछ जानता है। वो हजारों साल पहले ही सभ्य हो चुका था। लेकिन आज हम असभ्य लोग की तरह अगर हम लोग चलना फिरना करें, ये अच्छी बात नहीं है। और इसलिए आप इस व्यवस्था को चलाने के लिए आपको जो ये प्रस्ताव पारित किया गया है उसको ईमानदारी पूर्वक, और इसलिए हम लोग पिछली बार जो भी बुद्धिजीवी है, नौकरी पेशा में है या रिटायर्ड पर्सन है, उसे कुछ लोगों से हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया कलेक्शन किया था। फर्स्ट बार भी, सेकंड बार भी, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का लाखों रुपया भी खर्चा हुआ, और तब जाके पहला साल ये कार्यक्रम सफल हो सका। दूसरा साल भी इसी तरह का हुआ, इस साल भी इसी तरह का हो रहा है। यदि हर एक साल किसी 1-2 आदमी के बोझा में अगर ये कार्यक्रम चलता है, आप आए, खाए पिए, सखड़ी जूठा इधर फेंक फाक के चले गए, ये तो बहुत ही बुरी बात है। और एक तरफ से हम लोग कहते हैं कि सभ्य व्यक्ति हैं, और इसलिए अगर हम सभी लोग सभ्य हैं तो आप सभी लोगों का दायित्व बनता है कोई भी बिना 1 रुपया दिए यहाँ से नहीं जाएगा। आप लोग सभी लोग सहमत हैं? आप लोग हाथ उठा के समर्थन दीजिए, ताली बजाइए सबके लिए। और इसलिए जिस अगुआ के साथ आए, जिस समिति से, जिस संस्था से हैं, आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल लगा हुआ, अपना समिति का नाम लिखें, अपना अध्यक्ष सचिव का नाम दे, पूरा लिस्ट दें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहा बिन जाए। जिस समिति से भी आप आए हैं, आपका समिति का पूरा नाम, मोबाइल नंबर, पूरा डाटा इनके पास रहेगा, और मान सम्मान देने में कहीं किसी तरह का कोई कोताही नहीं होगा। और नहीं तो फिर क्या होगा कि अरे हम तो गए, हमको तो कोई पूछा ही नहीं। कपाल में किसी का नहीं लिखा हुआ है कि धर्म गुरु बंधन तिज्ञा है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ लिस्ट देंगे, बैठक होगा, वहां पर आएंगे, और बैठक में जो भी बातें कही जाएगी उसको आपको देना है। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनाया गया है, और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। और किसी तरह का कोई भी शिकायत हम लोग बीच मार्केट में नहीं करेंगे। इस परिसर में, इस घेरा में जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो शिकायत नहीं है, क्योंकि कल जो भी बातें कही गई कि हम लोग के यहाँ नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो अभी एक आए हमारे मिता जी हैं बंगाल से, और वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई उरांव जनजातियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी कर्मकांड है उसको कैसे हम लोग सुव्यवस्थित करें। सभी लोगों का चिंता, हमारा पढ़ा सशक्त हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नौकरी पाए, सभी लोग का मन में अच्छा विचार है। तो उस अच्छी विचार को हम लोग जब तक एक साथ अगुआ लोग नहीं बैठेंगे, जैसे यहाँ पर जितने अगुआ लोग बैठे हैं सब मने अच्छे विचार के लोग, आप नीचे बैठे इसका ये मतलब नहीं कि आप हमसे ज्ञान में कम है। आप लोग भी विद्वान लोग हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं आप लोग। तो यही बात है कि आपको जब मौका मिलता है, आपको जब समय मिलता है, तो उस समय में उस मौका को आपको मैंने कार्य करके दिखाना है। और इसलिए बहुत सारा यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहा बिंजा आयोजन समिति में जिनको भी चुना गया है, मैं जानता हूँ कि ऊंचा नीचा होता है, आपस में कोई अध्यक्ष को कुछ कह रहा है, कोई उपाध्यक्ष को कुछ कह रहा है, कोई महासचिव को, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहा बिंजा भी नहीं चल पाएगा। इसलिए एक एक व्यक्ति का दायित्व है। मैंने मनोज जी को, प्रमोद जी को, यहाँ एक एक इतना पहाड़ में है और उनके पास कोई फंड नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सभी लोग बेरोजगार हैं, और दूसरी बात उनके पास कोई फंड नहीं है। और इसलिए हम सबों के आशा पर, हम सबों की उम्मीद पर, और ये लोग यहाँ पर खड़ा हुए हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ पर आके जीठ जाट में टाई कोट लगा के अगर घूम के यहाँ से चले गए, खा पी के पत्तल फेंक के चले गए, तो क्या हम लोग बहुत अच्छा काम किए? इसलिए बार बार मुझे बड़ा मन में दुख हो के मैं ये बात कह रहा हूँ। पिछले बार भी मैंने कहा था और इस बार दोबारा मैं कह रहा हूँ। और यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत सभ्य हैं, हमको दान चंदा नहीं देना है, हमारी बात यदि अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग वहां से, जिनको भी हमारी बात अच्छा नहीं लगता है, आप सबों को हम लोग 5 मिनट का मौका देते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत, जो भी तकलीफ हुआ है, इस मंच में आप लोग कह सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ होगा, अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहा बिंजा आयोजन समिति उस पर अमल करेगा। और जो भी मुख्य संयोजक हैं इस अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहा बिंजा को आगे बढ़ाने के लिए, हम सभी लोग मिलकर उसका अमल करेंगे। अब जितने भी गोत्र से जो हम लोग झंडा, बैनर, सब चीज लेके आए हैं, सारी चीजों के लिए एक एक चीज का आप समझते हैं कि यहाँ पर डंडा कटना होता है,
हम लोग का पूर्वजों का जब पूजा करते हैं तो शाम 8 से 9 बजे के बीच में एक बार पूरा परिक्रमा कराया जाता है। हमारे पूर्वजों को जगाया जाता है, पूरा विधि विधान के साथ डंडा कटना होने के बाद पूरा परिक्रमा कराया जाता है और फिर 12-1 बजे रात को फिर पूर्वजों को जगाया जाता है। जो पूरा टीम झारखंड से आता है, जो हमारे जितने भी पूजा पाठ करने वाले हमारे अगुआ जो हैं वो थोड़ा सा इस बार पीछे हो गए, लेकिन सारा विधि विधान का पूरा हो गया है। फिर सवेरे 3 से 4 के बीच में फिर पूर्वजों को एक बार जगाया जाता है और उस तरह सारे साजो सामान के साथ जो भी हमारा भोग है, जो भी उनको पूजा पाठ करने के लिए सारा सामग्री यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम लोग अपने झंडा के साथ में सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, जो गोत्र के अनुसार अनाउंस किया जाएगा। जो आप चिन्ह देखेंगे उस चिन्ह के साथ में जो तिग्गा है, जो गाड़ी है वो एक साथ, और जो एक्का है, कच्छप है वो एक साथ। और इस 4-5 गोत्र जो है पिछले बार भी लोग नहीं आए थे, लेकिन हम लोग वो झंडा वो चिन्ह हम लोग लेके आए हैं। यदि वो गोत्र के लोग आए हैं तो वो गोत्र में वो झंडा के पास वो लोग खड़े हो जाएंगे और पूरे ही डिसिप्लिन के साथ में। जहां झारखंड में, और आप देखते हैं कि झारखंड में मुड़वा जतरा ऐतिहासिक मुड़वा जतरा है, जो यहाँ से चलकर यहाँ से जब हमारे लोग जब मुड़वा जब पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद में जो मुंडाओं के साथ में जो हमारा संधि हुआ था, उस स्थल में माने कई लाख 50 लाख लोग एकत्रित होते हैं और उसका वहां संचालन होता है और बहुत ही भव्य तरीके से होता है। यहाँ तो हम लोग अभी 10,000 लोग हैं और इसमें अगर अस्त व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए एक एक व्यक्ति आप लोग कार्य करता है। सभी लोग अपने दायित्व को, अपने धर्म को समझे। आप यहाँ धर्म के लिए, आपका कर्म जो है वही आपका धर्म है। और एक एक व्यक्ति अपने अगल बगल में क्या दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पर आए जहाँ तहाँ शौच कर दिए, जहाँ तहाँ कचरा फेंक के चले गए, नहीं, अगल बगल में कोई कागज नहीं दिखना चाहिए। और इस तरह से हम लोग यहाँ गंदगी फैला के ना जाएं, नहीं तो कल प्रशासन का लोग आगे कहेंगे क्या फायदा हुआ, पूर्वजों को, ये लोग तो पूजा करने के लिए पूर्वजों को लथिया के यहाँ से चला गया, कचरा छोड़ के चला गया। इसलिए एक एक व्यक्ति, यहाँ कोई गंदगी नहीं होना चाहिए और मन में भी गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर मन में गंदगी है तो उसको आप लोग साफ कर लें। जिनको भी मंच में नहीं बुलाया गया वो भी मन को छोटा नहीं करेंगे। नेक्स्ट बार जो होगा सभी लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, मंच में भी बुलाया जाएगा। ये सबका पर्व है, सबका पर्व है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हमारे पूर्वज यहाँ प्राण न्यौछावर करके गए हैं, यहाँ प्राण उनका न्यौछावर हुआ है, उनका आत्मा पूरा जंगल में भटक रहा है। जब हम पानी देंगे और जब हम उनको सिंदूर टीका लगाएंगे, वो देखेगा कि मेरा नाती आया है, मेरा पोता आया है, और उसका मन और दिल मने उछलने लगेगा। आप लोग देखे होंगे कि जब पूजा करते हैं तो कलसा जो नाचने लगता है, पूर्वज उसमें आके समा जाता है। और इसलिए ये छोटा पूजा नहीं है। आप ये पूजा, जब आपका पूर्वज आपको आशीर्वाद देगा तभी आपका घर फलेगा फूलेगा, बेटा बेटी आगे बढ़ेगा। अगर पूर्वज आपको आशीर्वाद नहीं देगा, आपका जो भी पाया हुआ वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी है वो पूर्वजों का देन है और इसलिए पूर्वजों को सर्वप्रथम श्रद्धांजलि देना यही ये पर्व है। और इसलिए इसमें कोई किसी का कोई गीला शिकवा नहीं। आप अपने दादा दादी नाना नानी सबको आप यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। सिंगी दे चंपू दे, इसको मैंने आप याद करने के लिए आए हैं। और हम मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो हमारे विश्व के अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का स्टैचू रोहतासगढ़ के नीचे में जो वो बनाए हैं स्टैचू, उसके लिए जोरदार ताली आप लोग लगाएं कि वो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, जिन्होंने भारत देश में उसके जैसा इनाम आज तक किसी को अंग्रेजों ने नहीं रखा। सबसे ज्यादा इनाम 1000 रुपया, जो उसको जिंदा मुर्दा पकड़ के लाएगा। तो ऐसा महावीर पुरुष के हम लोग बेटा बेटी लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और मंचासीन जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग बहुमूल्य समय लेके आप लोग आए हैं। हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं कि इसी तरह समाज को आप सींचते रहें, इसी तरह का समाज का अगुवाई करते रहें और समाज को एकजुट करने का सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे। जो भी बातें तकलीफ देने वाली बात हमसे जो भी हुई हो उसको आप लोग क्षमा करेंगे। बाकी अभी अनाउंसमेंट होगा, सभी लोग अपने अपने झंडा के साथ में लगेंगे। यहाँ पर हम लोग माथा टेकेंगे सबसे पहले झंडा के साथ में। एक एक झंडा आगे आगे जाएगा। हमारे अध्यक्ष महोदय, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो हैं, वो यहाँ पर गाड़ी अगर तैयार होगा, जो माइक का जो गाड़ी है, जो माइक में जैसा बोला जाएगा, अपने मन से कोई नहीं करेगा, माइक में बोला जाएगा। वहाँ
एक एक झंडा के साथ में पहले हो जाएगा, एक एक करके निकलेंगे और वहां से एक साथ जाएंगे। वहां जब पहुंचेंगे माइक के साथ में अपने अपने झंडा के साथ रहेंगे, जगह में खड़ा होगा, अनादि प्रार्थना होगा और जो भी हम लोग भोग चढ़ाएंगे प्रार्थना करेंगे वहां पर अपने अपने जगह पर जहां पर पत्थर रखा हुआ है वहां अपने झंडा के साथ वहां जाएंगे और वहां पूजा करने के बाद सभी लोग फिर यहाँ पर आएंगे, छूतका मिटाया जाएगा, आपको शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से सीरा सीता का प्रार्थना होगा एक करम वृक्ष के नीचे में। सभी लोग आने के बाद में यहाँ सीरा सीता का अंतिम प्रार्थना होगा। वहां से हम लोग छूतका मिटाने के बाद यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ हल्दी पानी से कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग आज आएंगे, ये सीरा सीता का अंतिम प्रार्थना होगा और उसके बाद में यहाँ से विदा लेंगे। अंतिम में 2 मिनट समय लेते हुए पूरे भारतवर्ष में अब की जनगणना 2 करोड़ सरना का स्लोगन हम लोगों ने दिया है। पूरे भारतवर्ष में अब की जनगणना 2 करोड़ सरना सभी लोगों को लिखना है और यहाँ पर सीरा सीता में सृष्टि स्थल में जो हमारा पूजा होता है बृहस्पतिवार को विशेष दिन मानते हुए 6 फरवरी, और इस बार झारखंड गवर्नमेंट जिस तरह से मुड़ुमा जतरा शक्ति स्थल को एक धरोहर के रूप में राष्ट्रीय सम्मान उसको दिया है, राजकीय सम्मान दिया है, उसी तरह का सीरा सीता नाले को भी राजकीय सम्मान दिया गया है। और इस बार सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि जिस तरह से लोग यरूशलेम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्था करती है। उसी तरह से सीरा सीता आने के लिए चाहे हम लोग रोहतासगढ़ आएंगे, वहां आने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। हो सकता है इन साल ना हो, लेकिन मुड़ुमा जतरा आने के लिए भी और यहाँ सीरा सीता आने के लिए भी जितने लोग उनका लिस्ट बनेगा और गाड़ी घोड़ा से पूरा व्यवस्था, जिस गाँव का जो डिमांड होगा उतना गाड़ी लगा दिया जाएगा वहाँ पूजा पाठ करने के लिए। ये 15 तारीख को हमारा गुमला जिला का डीसी से हमारा मीटिंग होने वाला है और हम असम गए हुए थे, देरी हो गया और इसलिए वो पोस्टपोन्ड हुआ। बाकी 15 तारीख हमारा वहाँ पर मीटिंग है और वो लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना लोग आते हैं, कितना दूर दूर से आते हैं, हम लोग क्या व्यवस्था आप लोग के लिए कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया है कि रात में हमारे लोग आते हैं, जैसे यहाँ प्रॉब्लम होता है उसी तरह का वहाँ भी प्रॉब्लम होता है। हमने कहा लाइटिंग का व्यवस्था हुआ, वाटर प्रूफ कर दीजिए ताकि दूर से आते हैं, शौच के लिए दिक्कत होता है, पानी के लिए दिक्कत होता है, गाड़ी पार्किंग के लिए दिक्कत होता है, भारी दिक्कत होता है हमारे लोगों को, और इसलिए अब सारा व्यवस्था दे। उन्होंने कहा इस बार हम लोग पूरी व्यवस्था हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी का दिक्कत नहीं होगा और टेंट पंडाल का भी हम लोग करेंगे। इस तरह से सरकार की तरफ